छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बीजेपी की हो रही लगातार बैठकों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान। सुकमा से नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। मेकॉज के डॉक्टरों ने जोड़ा रीढ़ की हड्डी, मरीज को मिला नया जीवनदान। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी की हो रही लगातार बैठकों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान। बीजेपी में विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। विधानसभा स्तर की बैठक हो रही है। कार्यक्रम की योजना की दृष्टि से बैठक हो रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाना एकमात्र लक्ष्य है। संभाग स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी साव का बयान। संभाग स्तर पर मीडिया प्रमुखों की कार्यशाला कर रहे हैं। आज रायपुर संभाग की कार्यशाला है। ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। कहा, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाई कई महीनों से चल रही है। गृह मंत्री तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं। कांग्रेस सरकार डरी हुई है। विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। विधानसभा स्तर की बैठकें हो रही है। अलग अलग कार्यक्रम पार्टी ने बनाई है। उन सब कार्यक्रमों की योजना रचना के दृष्टि से लगातार बैठकें चल रही है और लक्ष्य केवल एक है, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता को ठगने का काम, लूटने का काम किया है, उस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाकर छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, इसकी योजना रचना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए बेतुके और निरर्थक बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र समिति बना दी है। अन्य समिति भी शीघ्र घोषित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के घोटालों को उजागर कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जिस प्रकार से जनता के हर मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाकर उजागर कर रही है, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जनता का सामना नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए बेबुनियाद और निरर्थक बातें कह रही है। देखिए, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। अब तक ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की है, किसी की जमानत नहीं हुई है। और मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि कोयले में 25 रुपए प्रति टन दलाली की जा रही है, वसूली जा रही है, ये तो आम लोगों को पता था। शराब दुकानों में 2 काउंटर है, ये आम लोगों को पता था। जब आम लोगों को पता है
तो ईडी को भी पता चलेगा और ईडी को पता चलेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। बीते 22 जुलाई को एराबोर पोटा केबिन में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 वर्षीय आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप परिजन ने लगाया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले पर एराबोर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। छात्रा को जिला चिकित्सालय जांच करवाने लाया गया। पुलिस ने बताया कि छात्रा की हालत बेहतर है। इधर इस मामले पर आदिवासी समाज एवं भाजपा व भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा पोटा केबिन पहुंचकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। दोनों दलों के साथ पुलिस के साथ बहस भी हुई। बच्चों के पालकों में डर का माहौल। पोटा केबिन से अपने बच्चों का कर रहे हैं घर वापसी। मंत्री ने दी जांच के आदेश, कहा हो कड़ी कार्रवाई। आदिवासी नेत्री अधिवक्ता दीपिका सोरी ने भी अधीक्षिका शिक्षा अधिकारी बीईओ पर कड़ी कार्रवाई व निलंबन करने की मांग की। सुकमा जिला में ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही है और पिछले 15 दिन पूर्व ही ऐसी घटना दोरनापाल में भी घटी हुई है। वो भी नाबालिग बच्ची ही थी, 5 साल की एक बच्ची थी। और आज वर्तमान में ऐसी घटना दोरनापाल से कुछ किलोमीटर पूर्व पोटा केबिन में घटित हुई है और वो बच्ची भी बहुत छोटी है। और हॉस्टल के अंदर मैं खुद स्वयं गई थी और सभी छोटे छोटे बच्चों से मैं जाकर पूछी। छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, मैं खुद भी इतनी भावुक हो रही हूँ, रोना आ रहा है कि ना छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना मैडम, हम जाना चाहते हैं। और वो बच्चे बोल रहे हैं कि 6 महीना साल भर पहले भी ऐसी घटना यहाँ घटित हो चुकी है और बच्चे अधीक्षिका मैडम को बता चुके हैं कि कोई व्यक्ति रात में खिड़की से घुसा था और घुसने के बाद एक बच्ची को पलंग से उठा के ले जा रहा था। तो बच्चे जब अधीक्षिका मैडम को जाके बताए और बताने पे मैडम उनको ये बोलकर डरा धमका कर चुप करा दी कि वो आप लोगों को कोई सपना देखे होगे और सपना देखकर आप लोग ऐसा डर गए होगे। और अभी की जो घटना घटित हो रही है, बच्चे बता रहे हैं कि उस बच्ची को दरी में मोड़ा हुआ दरी में ले जाके वहाँ पे छोड़े थे और जब हम लोग सुबह उठकर देखे तो वहाँ पे पूरा खून लगा हुआ था और बच्ची वहाँ पर थी। और बच्चे इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि रो रहे थे कुछ रिकॉर्डिंग में कि बच्चे ना यहाँ रहना ही नहीं चाहते। पहली बात, जिला प्रशासन के जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ के बीओ और हॉस्टल अधीक्षिका के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीनों को अपने पद से हटाना चाहिए। स्वयं अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पाए, इसके लिए स्वयं इस्तीफा दे। दूसरी बात, सुकमा जिला के सभी हॉस्टल स्कूलों में जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं उसका लगातार मरम्मत ऊपर मरम्मत करा रहे हैं। 1-1 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए का मरम्मत राशि यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। जब पोटा केबिन की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, सारे सामान सड़ गए हैं, खाना जहाँ खाते हैं बच्चे मेस में सारे मक्खी झूम रहे हैं और बच्चों को खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के जो विशेष अधिकार दिए हैं, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा जो 24 घंटे चालू रहना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा के नाम पे करोड़ों रुपए की धांधली की गई है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा खराब है। उस सीसीटीवी कैमरा को 24 घंटा सही रहना चाहिए। हॉस्टल का सही तरीके से मरम्मत होना चाहिए। जो दूसरे जगहों पे जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है उस पैसे को पोटा केबिन में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो यहाँ पे हम लोग देखे वो बद से बदतर है। बच्चे, कोई भी पालक, कुछ गगनपल्ली की जो घटना, जो बच्चे जब जहाँ सुन रहे हैं, जो पालक डरे डरे अपने बच्चियों को लेकर यहाँ पे आए हैं कि किस बच्ची के साथ घटना घटी थी, क्योंकि ये जो घटनाएं होती हैं उसमें नाम उजागर नहीं किया जाता तो पालक को ये पता नहीं है कि किस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई है। सभी पालक रो रो कर यहाँ पे आए हैं और सभी, आज की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सभी पालक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना नहीं चाह रहे। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी जिला प्रशासन से कि जब आदिवासियों के नाम पे केंद्र से, राज्य से इतनी पैसे हम लोगों को दिए जाते हैं तो हमारी बच्चियों के सुरक्षा के नाम पे पोटा केबिन में हमको क्या मिल रहा है? हम बच्चों को अपने से दूर कर पोटा केबिन जैसे संस्थाओं में अपने मतलब टीचरों के जिम्मेदारी से उनको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, तो क्या ऐसी सुरक्षा? मैं कहना चाहूँगी बच्चों की अस्मिता जो तार हो रही है, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, बहुत पीड़ा हो रही है और इस मामले में मैं तीनों जिला शिक्षा अधिकारी, बीओ और अधीक्षिका को निलंबित करने की मांग करती हूँ। दिनांक 24/7/2023 को थाना एर्राबोर क्षेत्रांतर्गत नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की शिकायत आने पर थाना एर्राबोर में अपराध क्रमांक 9/2023 धारा 456, 363, 376 क ख और 456 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध लिया गया है और नाबालिग जो छात्रा है उसका मेडिकल मुलाहिजा कराया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एडिशनल एसपी कोंटा गौरव मंडल के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान टीम का गठन कर
जांच योजना की जा रही है। बीजापुर जिले के ग्राम मिरतुर में रहने वाला युवक आज से 1 वर्ष पहले सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसमें युवक की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। परिजनों ने 1 माह तक युवक का इलाज जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान कोई भी लाभ ना होता देख परिजन उसका इलाज झाड़ फूक से कराने लेकर गए। लेकिन 1 माह पहले मेकॉज में भर्ती होने के बाद चिकित्सकों की टीम ने एक सफल ऑपरेशन करते हुए नया जीवनदान मरीज को दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल सुकालू पिता बुधराम 22 वर्ष ने बताया कि वह बीजापुर में ITI डीजल मैकेनिक का छात्र है। विगत 1 वर्ष 1 अगस्त 2022 को अपने दोस्त बुधराम को लेकर दंतेवाड़ा बाइक से आया हुआ था। वापस जाने के दौरान फरसपाल घाटी में अचानक से गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने से वह गिर पड़ा। इस हादसे में सुकालू के रीढ़ की हड्डी टूट गई। परिजनों ने उसे पूरे माह भर जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में इलाज कराया, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर ले जाकर झाड़ फूक करने लगे। सुकालू के स्वास्थ्य में सुधार ना होता देख परिजनों ने उसे मेकॉज में 16 जून 2023 को भर्ती कराया, जहां 3 दिन पहले उसका सफल ऑपरेशन किया गया। अस्थि रोग विभाग में 22 वर्षीय छात्र बीजापुर निवासी एडमिट हुआ है, जिसका कि 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनका रीढ़ का हड्डी फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद मरीज का 22 जुलाई 2023 को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद रीढ़ की हड्डी में स्क्रू एंड रॉड लगाया गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद अगले दिन से मरीज अपने दोनों पैर को ऊपर उठाने में सक्षम हो गया और साथ ही साथ उनको सेंसेशन का भी पता चलने लग गया। ऑपरेशन अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पाल, डॉक्टर संदीप सिंह, डॉक्टर प्रसन्नजीत एंड डॉक्टर आदित्य के अलावा एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर राव सर, नर्सिंग स्टाफ एंड पैरामेडिकल स्टाफ सभी उपस्थित थे। यह ऑपरेशन डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर US पैक्टर सर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुरूप साहू सर, डॉक्टर सुमित पाल सर, HOD ऑर्थोपेडिक के अथक प्रयासों एवं मार्गदर्शन से ही संभव होगा। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हुई संपन्न। प्रदेश, जिला, ब्लॉक एवं मोर्चा संगठन के पदाधिकारी भी हुए सम्मिलित। AICC महासचिव प्रभारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर विभिन्न पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। राज्य सरकार की संतोषजनक कार्य प्रणाली से मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस को 90 सदस्यीय विधानसभा में शानदार जनादेश मिलेगा। कक्का का पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं से आह्वान, सरकार की जनहितकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाए। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमें आपस में समन्वय स्थापित कर राज्य की उन्नति व विकास में अग्रणी व महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा तथा जिस भरोसे के साथ शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यह दायित्व सौंपा है, उनका आभार व्यक्त करते हुए यह विश्वास दिलाता हूं कि उस पर पूर्णतः खरा उतरने का प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में समितियों का गठन किया गया, जिसमें बस्तर जिले के कार्यकर्ताओं को भी स्थान दिया गया है, जिसमें वित्त समिति सदस्य श्रीनिवास राव मद्दी, विधिक विभाग समिति सदस्य सुधीर पांडे, कंट्रोल रूम विमान एवं हेलीकॉप्टर व्यवस्था समिति संयोजक सुभाष राव, अन्य राज्यों से आने वाले कार्यकर्ताओं का समन्वयक समिति सदस्य संग्राम सिंह राणा, वाहन व्यवस्था समिति सदस्य शैलेंद्र सिंह भदौरिया, सांस्कृतिक दल प्रचार समिति सदस्य जयराम दास मानिकपुरी, मीडिया समिति इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया सदस्य हेमंत पानीग्राही, सोशल मीडिया समिति सदस्य तेजपाल शर्मा एवं दीपिका शोरी। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत RCS की अवधि 20 सितंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। 21 सितंबर से यात्री विमान सेवा महंगी होकर यात्रियों को दुगनी कीमत में यात्रा करना पड़ेगा। रियायती दर पर मिलने वाली टिकट 21 सितंबर से नहीं मिलने से यात्री विमान सेवाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। वर्तमान में हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर के बीच एयरलाइंस एयर अपनी विमान सेवा चला रहा है। हैदराबाद से जगदलपुर या जगदलपुर से हैदराबाद के लिए अभी टिकट की कीमत 2200 रुपए है, जबकि इसकी मूल कीमत करीब 4500 रुपए है। जगदलपुर से रायपुर या रायपुर से जगदलपुर के लिए टिकट की कीमत करीब 1900 रुपए है, जबकि RCS से बाहर होने के बाद यही दर करीब 3800 से 3900 के बीच हो जाएगी।
मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट के मैनेजर विदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की अवधि 20 सितंबर को खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके विमान सेवा नियमित रहेगी, लेकिन यात्रियों को टिकटों में रियायत नहीं मिल पाएगी। जगदलपुर बस्तर के ग्राम भीरलिंगा निवासी राजेश चावड़ा के फार्म हाउस में एकाएक पानी का भर जाना किसान के लिए मुसीबत बन गया है। राजेश चावड़ा ने बताया कि वह कई वर्षों से सब्जी की खेती कर रहे हैं। इस वर्ष भी उन्होंने पूरे 10 एकड़ में सब्जी लगाया है, मगर कल अचानक 1 से 1.5 एकड़ में लगी हुई पत्ता गोभी एवं अन्य सब्जियों के क्यारियों में पानी भर जाना किसान के लिए मुसीबत बन गया। चावड़ा ने बताया कि पानी के भर जाने के कारण फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी जानकारी कृषि अधिकारियों को भी दे दी गई है। आइए सुनते हैं चावड़ा ने क्या कहा। काफ़ी पुराना कृषक हूँ, बहुत सालों से खेती कर रहा हूँ और हर साल बारिश में भी मैं खेती करता हूँ और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। क्या करें, कृषक हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और इस साल भी मैंने गोभी लगाई हुई है और हर साल मैं ऐसी गोभी लगाता ही हूँ। और साइड में नाला है, नाला होने की वजह से क्या पानी भरता है, पानी भर के बारिश ज़्यादा हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है और गोभी में पानी भर जाता है, जिससे मुझे हर साल नुकसान सहना पड़ता है। लेकिन क्या करें, फिर भी पुश्तैनी काम है खेती का, तो हर साल लगे रहते हैं, कभी नुकसान कभी फ़ायदा होता रहता है। तो ज़्यादा अगर नुकसान हो जाता है तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि भाई चलो कुछ मदद मिल जाए। तो हर साल सरकारी अमले आते हैं, देखते हैं, सर्वे करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। एक साल मुझे बकाउंट ब्लॉक से फ़ोन आया था सर्वे करने के बाद में कि आपका 2000 रुपये का चेक आया हुआ है, लेकिन मैंने साहब से कहा साहब मैं बकाउंट आऊँगा, मुझे 2000 रुपये मेरे आने का खर्च हो जाएगा, इसलिए मुझे 2000 रुपये नहीं चाहिए, तो आप ही लोग रखिए। तो ऐसी भी मदद क्या करें, सरकार मदद करनी है तो कम से कम जो फसल की नुकसान हुई है उतना कम से कम मदद करना चाहिए। ये मैं हाथ जोड़ के सरकार से विनती करता हूँ कि जो नुकसान होता है उसका सर्वे अच्छे से किया जाए और कुछ किसानों की मदद की जाए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।